बच्चों, let's read the question. The question says, the incorrect statement says, statement A में बोला जा रहा है a 250 kg cow produces 200 grams of protein per day. In the same period, 250 grams of microorganisms like Methylophilus methylotrophus. Okay, so what is the name of the bacteria? Methylophilus methylotrophus can be expected to produce 25 tons of protein. Statement B, because of several processing steps, use of single cell proteins increases environmental pollution. Statement C में बोला जा रहा है, the shift from grain to meat diet creates more demand for cereals. And statement D, more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है सिंगल सेल प्रोटीन्स, सिंगल सेल प्रोटीन्स, जिसको कि हम शॉर्ट में एससीपी भी बोलते हैं। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स है, ये हम ग्रो करते हैं वेस्ट वाटर में, इंडस्ट्रियल सीवेज एटसेट्रा एटसेट्रा पे हम क्या करते हैं, सिंगल सेल्यूलर एल्गी को ग्रो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, blue green algae like spirulina is grown on the industrial wastewater. Like for example, जो water हमको कहाँ से मिल रहा है, potato processing plants, potato processing plants which is rich in starch. ओके फिर इसके अलावा कहाँ से मिल रहा है, इसके अलावा हमको मिल रहा है सीवेज से, ठीक है, जहां पे सपोज स्ट्रॉ प्रेजेंट है, वेस्ट कंटेमिनेट प्रेजेंट है। तो इन सारे वाटर्स को क्या कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज करके इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, we can grow the single cell protein. and ये single cell protein जो है, it is a very good substitute for the conventional food source because it is rich in protein, carbohydrates, minerals, vitamins and many other things. ओके तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है a 250 kg cow produces 200 grams of protein per day by the production of milk, most probably. So in same period 250 grams of microorganism like Methylophilus methylotrophus can be expected to produce 25 tons of protein. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेप पे बोला जा रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट पे, बिकॉज ऑफ द सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप्स यूज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इंक्रीजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। यहाँ पे बिकॉज हम रॉ सीवेज का जो वेस्ट है उसको यूज करते हैं, तो दैट एक्चुअली इन टर्न रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रिड्यूसेस environmental pollution. ओके स्टेटमेंट सी में बोला जा रहा है शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल हमको 1 kg ऑफ पोल्ट्री मीट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उस लाइफ स्टॉक को खिलाने के लिए हमें 3 to 10 kgs ऑफ सीरियल की नीड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। then more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition, that is also correct because of the shortage of the कोर्स फूड आइटम्स। जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, हम जितना भी इनको प्रोड्यूस कर ले, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फूड डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ फूड डिमांड भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एडिंग अप इन दैट फूड डिमांड। तो इसके वजह से 25% से ज्यादा लोग जो है वो हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन से सफर करते हैं। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इन दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
Okay, so here the correct answer is because of several processing steps, use of single cell protein increases environmental pollution. ये एक incorrect statement है. So I hope आपको correct answer समझ आया होगा. All the best.